Just before the elections declaration, one of the election commission is also resigned. This is shocking news for the country. पूरा का पूरा सिस्टम रिग कर रहे हैं आप। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? I think that this government of India didn't want a free and fair election at all. Earlier they changed the Chief Justice from the selection body of the election commissioner and commissioner. In place of Chief Justice of India, they put a cabinet minister. Now election commission become, the decision of making election commission become one of the government affair. Now, surprisingly, just before the elections declaration, one of the election commission is also resigned. This is shocking news for the country. Total transparency lost in this process. How can we believe in this process? अपोजिशन पार्टी ही सिर्फ सवाल नहीं खड़े कर रही, एक आम नागरिक के जहन में क्या चल रहा, पूरा का पूरा सिस्टम रिग कर रहे हैं आप। अभी जो आपने कानून बनाया, उसके बाद तो सारा पावर जो सत्ता में बैठे लोग उनके पास है, वो किसको बिठाएं, किस प्यादे को वहां रख दें और एक स्क्रिप्ट पकड़ा दें। तकरीबन एक हफ्ते पूर्व इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी का इस्तीफा होता है, अब सिर्फ एक व्यक्ति वहां बचे। ये क्या बोल रहा है हमारे लोकतंत्र के बारे में, दुनिया में क्या संदेश जा रहा? सिस्टम इज रिग्ड इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। वो चाह रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं चुनाव क्यों करवा रहे हो, मन से 405 सीट ले लो कहीं से, चुनाव का नाटक क्यों? So they will pack the commission with their own people as they've done in the past. So, and therefore the election schedule, the phases of the election, all aspects of the election will be tailor-made to the interests of the ruling party. And as we've seen in the past, when speeches which are violative of the code of conduct are made by people of the BJP, they are not proceeded against. And at the slightest, deviation from the model code of conduct by any opposition member, he'll be immediately given a notice. So we know the completely partisan nature of this commission.
एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, संवैधानिक संस्था है। कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सवरी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है।